So first is, what are hormones? Hormones क्या है? Hormones are chemicals. जब ये पता होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंट्रोल है. Hormones are chemicals secreted in small amount and regulates various functions in our body. Regulates various functions in our body. So these are hormones. Therefore, regulation of activities by hormones, yes, is called as, जल्दी से बताओ, कौन सा रेगुलेशन? यस, विच रेगुलेशन? लोटस अपना माइक ऑन कीजिए. लोटस माइक ऑन कीजिए. रोल नंबर 2 लोटस जूम से माइक ऑन करिए. हाँ जी बेटा. रोल नंबर 2 एब्सेंट है. रोल नंबर 5 ऐसे नहीं बोलो बेटा. डोंट बिहेव लाइक अ फिश मार्केट, है ना. ये जैसे हम सब्जी बेच रहे हो, आलू है, गोभी है ना. डोंट बिहेव लाइक दिस, बिहेव लाइक दिस. हाँ जी बेटा. इसको कौन सा, इधर देख, इधर सामने देख, कि रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज बाय हॉर्मोन्स इज कॉल्ड एज, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा वही मैं दोबारा पूछ रही हूँ. इज इट न्यूरल रेगुलेशन कि केमिकल रेगुलेशन? पहले मुझे नहीं पता न्यूरल की केमिकल. दोबारा से हार्मोन्स की डेफिनेशन पढ़ो और फिर आंसर बताओ बेटा मुझे. केमिकल रेगुलेशन है ना, न्यूरल नहीं है. न्यूरल तो नर्वस, न्यूरल कहां से टर्म आई? नर्वस सिस्टम से आई टर्म. ठीक है. तो ये क्या है? केमिकल रेगुलेशन. ठीक है. और आपको ये एमसीक्यू आ सकता है. एमसीक्यू क्या आ सकता है? कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स या हॉर्मोन्स रेगुलेट्स वेरियस एक्टिविटीज बाय केमिकल रेगुलेशन. ठीक है. So this is hormones. Now, next question जो बहुत बार आया हुआ है, many times, and it is going to occur in one form or the other this time also. There is present nervous system in our body. Then by chemical regulation, रेगुलेशन या कोऑर्डिनेशन एक ही बात है. कोऑर्डिनेशन is required. There is present nervous system in our body. Neural regulation है. Then why do we require? एक और सिस्टम हमारी स्टडीज में भी आ गया, हमारी बॉडी में भी आ गया. एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोनल या केमिकल
कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? जब एक न्यूरल रेगुलेशन है, नर्वस सिस्टम इतना खासा है, तब ये हॉर्मोन्स क्यों आ गए? क्या जरूरत थी? यस, रोज में, रोज माइक ऑन कीजिए बेटा. रोल नंबर 11, रोल नंबर 11 रोज. हाँ जी बेटा, बताओ मुझे. दोबारा से एक बार. हाँ, regulate various functions in a body. अच्छा, कोई और चीज? एनी अदर थिंग? एनी अदर? चलो आप बैठो, आप बैठिए, देखते हैं अभी हम. यस, रोल नंबर 19, रोल नंबर 19 सेम सेक्शन. एनी अदर डिफरेंट आंसर? बैठो. अच्छा, हमारी बॉडी में बेटा, बैठो बैठो बैठो, हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है. और हर सेल को रेगुलेशन चाहिए. हर सेल, ईच सेल रिक्वायर रेगुलेशन. कोई अपने आप, जैसे आपकी क्लास में हर बच्चे को रेगुलेशन चाहिए. हर फलाना बच्चा ध्यान से दे, पीछे मत देखो, इधर देखो, है ना. किसी बच्चे को हम ये कहते हैं, किसी को कहते हैं आंसर दो. ईच चाइल्ड रिक्वायर्स रेगुलेशन. ऐसी हमारी बॉडी में भी हर सेल को रेगुलेशन चाहिए. नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. उनके मैसेजेस किसके थ्रू आते हैं? वायर्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू आते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ नर्वस सिस्टम हो, देन देयर शुड बी सो मच. जितने सेल्स है उतनी ही वायर्स होंगी. यस लोटस गर्ल्स, बेटा आपस में बातें आफ्टर द क्लास, नॉट इन द क्लास. कि 10th क्लास के बच्चों को टीचर को कहना पड़े कि उठ के जाएं, इट्स अ थिंग ऑफ शेम. जबकि तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है और आंसर्स आपको पता नहीं है क्वेश्चन. तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने का. इफ देयर आर, बिकॉज देयर आर प्रेजेंट बिलियंस ऑफ सेल्स, इफ देयर इज ओनली न्यूरल रेगुलेशन, देन बिलियंस ऑफ नर्व्स आर रिक्वायर्ड. और इतनी सारी नर्व फाइबर्स होंगी तो हमारी बॉडी में कुछ और जगह बचेगी ही नहीं, सिर्फ नर्व्स 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 ही होंगी. So it is not possible कि nerves penetrate each and every cell of the body, but हर सेल रेगुलेशन चाहिए. तो क्या करें? तो इसके साथ साथ एक नर्वस सिस्टम बेचारा कंफ्यूज था कि मैं कहाँ कहाँ मैसेज भेजूं. हर जगह से मुझे आ रहा है कि मुझे मैसेज दो, मुझे मैसेज दो, मैं कहाँ कहाँ भेजूं. तो उसके रेस्क्यू के लिए कौन आया? हॉर्मोन्स आ गए, ग्लैंड्स आई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. वो कहती कोई बात नहीं, हम हॉर्मोन्स बनाएंगे. हॉर्मोन्स कहाँ पे गए? ब्लड में गए. ब्लड के थ्रू वो हॉर्मोन्स सारी जगह हर सेल के पास जा रहे हैं. और जिन सेल्स को उस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, दैट हैज द रिसेप्टर्स. उनके दरवाजे पे एक साइन लगा हुआ है. हार्मोन उस सिग्नेचर को, उस साइन को पहचानता है और उस साइन के थ्रू वो उस सेल के अंदर जाके उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. So why chemical coordination is required? Write down the answer. Most probable answer है 2 marks या 3 marks में आना ही आना है. So इसका आंसर है first point. Each and every cell of our body requires coordination. Each and every cell of our body requires coordination. Second point, but the nerve fibers cannot penetrate each and every cell of our body. But the nerve fibers cannot penetrate each and every cell of our body. Fiber cannot penetrate. spelling Penetrate और enter. Penetrate अगर नहीं याद आता तो enter. Each and every cell of our body.
थर्ड पॉइंट लिखिए, therefore hormones coordinate different functions of the cells. Therefore, hormones coordinate or regulates different functions of different cells through blood. Therefore, hormones regulate or coordinate different functions of different cells through blood. ठीक है जी. So this is why chemical coordination is also required, क्योंकि nerves हर जगह काम नहीं करते. नेक्स्ट पॉइंट, अगर डिफरेंस आ जाए है ना, राइट डिफरेंसेस बिटवीन, राइट डाउन. क्वेश्चन एक और आ जाता है बेटा, राइट डिफरेंसेस बिटवीन न्यूरल रेगुलेशन, right differences between neural regulation and chemical regulation. Neural regulation and chemical regulation. तो neural regulation में messages are transported through nerves. ये nerves के थ्रू जाते हैं. यहाँ पे messages are transported through hormones in blood. Hormones कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड के थ्रू. It is quick but short-lived. क्विक है और थोड़ी देर के लिए, whereas is slow and action is long-lived. This is, तो ये मेन डिफरेंसेस है न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन. तो हॉर्मोन्स जो है दे आर secreted in blood as well as in animals also, दोनों में. ठीक है, तो हम पहले, क्योंकि बच्चों को प्लांट्स में रेगुलेशन के लिए ज्यादा मुश्किल आती है, सो वी विल डू दैट इज रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स दो है. जैसे एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, ऐसे ही प्लांट्स में भी टू टाइप, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन by hormones
hormones are also called as PGRs. Then coordination by, यहाँ पे हम न्यूरल नहीं कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. So full form of PGRs क्या है? Plant growth regulators. Plant growth regulators. That is PGRs. ठीक है. तो फर्स्ट हम आ जाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन बाय PGRs. That is plant growth regulators or plant hormones. यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, जैसे हमारे में तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये है, बट प्लांट्स में ऐसी कोई ग्लैंड्स नहीं है. इट इज डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट्स विच सिक्रीट PGRs. तो यहाँ पे लिखो, राइट डाउन हियर दैट देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स इन द प्लांट. देयर आर नो specialized glands in the plants. But it is different plant cells, but it is different plant cells which secrete different PGRs. Different plant cells which secrete different PGRs. different cells है जो different hormones बनाते हैं. Second point, plant growth regulators are transported, क्योंकि यहाँ पे ब्लड भी नहीं है. कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम one part of the plant to another part. इतनी आवाजें. by cell to cell diffusion. एक सेल से दूसरी सेल को by diffusion ये hormones जा रहे. They are transported from one part of the plant to another part of the plant by cell to cell diffusion. Blood is absent. ठीक है. और थर्ड पॉइंट है PGRs रेगुलेट क्या करते हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है. ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट
they also regulate reproduction, shedding of leaves, germination of seeds, etc. ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये पढ़ लोगे, वर्कशीट कर लोगे, इसके सिवाय आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इसके लिए जरूरी है कि आप ये नोट करो समझ कर. चले जी आगे चलें. हो गया? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीजीआर्स? प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलीन, abscisic acid. These are the 5 hormones. फंक्शंस क्या है? ऑक्सिन्स के फंक्शन है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक या ग्रोथ मूवमेंट्स. आपने पढ़ा हुआ है फोटोट्रोपिज्म, पढ़ा है कि नहीं? यस और नो? Tell me, raise your hands who have studied phototropism, geotropism. सबके हाथ नीचे. Bending of plant towards light, bending of roots towards gravity. किस किस ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करो जल्दी से. यस, सनफ्लावर में. हाँ, तो फिर यही तो फोटोट्रोपिज्म है, यही ग्रोथ मूवमेंट्स है. हैंड्स डाउन, सबने पढ़ा है. सो ग्रोथ मूवमेंट्स towards light, towards gravity, towards chemicals. ठीक है? That is done by auxins. Gibberellins, increase in height of the plant. That is gibberellins. Cytokinins, cytokinesis. साइटोकाइनेसिस होते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो यहां पे साइटोकाइनेंस क्या करते हैं? सेल डिवीजन. दे रेगुलेट सेल डिवीजन. इथाइलीन, इथाइलीन जो है फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. This is fruit ripening hormone, and remember that it is only gaseous hormone. बाकी सब फ्लूइड्स में होते हैं या लिक्विड होते हैं. ओनली गैसियस hormone. और लास्ट है एब्सिसिक एसिड, ABA. यूनिवर्सल इनहिबिटर हार्मोन. बेटा जब स्ट्रेस की कंडीशंस हो, पानी नहीं मिल रहा, तो व्हाट इज ग्रोथ क्या है कि स्टोमेटा ओपन कर दो.
पर प्लांट को पानी नहीं मिल रहा, देन ABA कम्स, इट क्लोजेस स्टोमेटा। ग्रोथ के ऑपोजिट, वो ग्रोथ को अनफेवरेबल कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत हाई है, प्लांट को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो एब्सिसिक एसिड आता है। वो क्या करता है, स्टोमेटा बंद कर देता है, प्लांट की ग्रोथ को बहुत स्लो डाउन कर देता है, सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देता। तो ऑल्दो वैसे तो हमने इनहिबिटर कह दिया क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस को रोक रहा है, बट इट इज यूजफुल, क्योंकि अगर सीड्स जर्मिनेट हो गए अनफेवरेबल कंडीशंस में, तो थोड़ी देर बाद उसका एम्ब्रियो मर जाएगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा सीड जर्मिनेशन, राइट। इसी तरह प्लांट के अगर स्टोमेटा नहीं बंद हुए तो एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन होगी, प्लांट विल डाई। सो एब्सिसिक एसिड, इट इज यूनिवर्सल इनहिबिटर हॉर्मोन। इज इट ओके, डन? ठीक है, एब्सिसिक एसिड के नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, इट क्लोजेस स्टोमेटा, राइट ऑन। क्यों इसको इनहिबिटर कहते हैं, इट क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस, इट क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर डेफिशिएंट, जब पानी की कमी है तो ये स्टोमेटा को बंद कर देता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकंड लिखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, व्हाई इट इज कॉल्ड एज, या हम कह सकते हैं ABA इज यूनिवर्सल इनहिबिटर हार्मोन, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दिस। तो आप एग्जांपल्स के साथ लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है, इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। थर्ड लिखिए, it inhibits germination of the plant, seeds, it inhibits germination of seeds during unfavorable conditions, during unfavorable conditions. So this is right, so these are functions. इथाइलिन जो है ये फ्रूट राइपनिंग में, आप देखते हो एक बनाना पका हुआ है, साथ में कच्चे बनाना रखे हुए हैं, है ना। या तो कच्चे बनाना आप अलग अलग, मतलब एक पका हुआ बनाना है और कच्चे बनाना अलग टोकरी में रख दो, तो आप देखेंगे द अनराइप बनाना टेक टाइम फॉर राइपनिंग, बट अगर उसको एक राइप बनाना के साथ रख दो तो जो अनराइप बनानास है वो बहुत जल्दी राइप करेंगे, बिकॉज इथाइलिन क्विकली डिफ्यूजेस, राइट। सो दिस इज, चलिए जी, तो ऑक्सिन्स हमने कहा है इट कॉजेस ग्रोथ मूवमेंट्स, तो हम आ जाते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। बेल हो गई, बस हम एक वर्ड कर लें फिर हम छुट्टी करते हैं, या ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नहीं बेटा, बस 1 मिनट की बात है, बैठ जाओ 1 मिनट, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म लिख लो। फोटोट्रोपिज्म क्या है ना, नहीं तो कहोगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमें पता ही नहीं। दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स, याद रखना है। प्लांट शो डायरेक्शनल मूवमेंट्स, सनफ्लावर बेटा शांति। फोटोट्रोपिज्म डायरेक्शन है, लाइट, लाइट की तरफ बेंड कर जाता है, बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। जियोट्रोपिज्म, growing of roots towards gravity, growing of roots towards gravity. Chemotropism, growing of pollen tube towards ovules, growing of pollen tube towards ovule. Higmotropism,
कीमोट्रोपिज्म का है ग्रोइंग ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स। हिग्मोट्रोपिज्म growing of tendrils or climbers around support. Growing of tendrils or climbers around support. सपोर्ट के SUPPOT सपोर्ट के अराउंड टेंड्रिल्स कॉइल करते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये है। ठीक है, ये वर्कशीट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल ट्राई टू डू वर्कशीट एट देयर प्लेसेस? कितने बच्चे ट्राई करेंगे बच्चे? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आज ही करना है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, आज करके आनी है, कर लेना। एंड नेक्स्ट टाइम हम वो वर्कशीट प्लांट्स की, एनिमल्स का तो इजी सा है, वो हो जाएगा, बट प्लांट का ढंग से पढ़ के वर्कशीट करना। ठीक है, ओके। और बेटा ये वर्कशीट सारे वो वाले क्वेश्चंस है जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस टू कम इन द एग्जाम, इन्हीं में से ही आना है, तो इसलिए इंटरेस्ट से कर। ठीक, ओके, बाय।